बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है? तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे बात शेयर की थी और अब कि मैं सिलाई मशीन की रिपेयरिंग की वीडियो बनाऊँ, तो बहुत ज़्यादा यानी कि 100% लोगों ने से 10% ने कहा कि नहीं और बाकी 90% ने कहा कि जी बनाएँ। तो फ्रेंड, आपकी फरमाइश की वजह से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि मैं सिलाई मशीन की रिपेयरिंग का आपको बताने लगा हूँ। उस सिलाई मशीन की रिपेयरिंग के लिए अक्सर लोग, जो बहनें मेरी जो है वो घरों में कपड़े सीती हैं अपने, तो ना लोगों के सीती हैं या अपने सीती हैं, घर में काम करती हैं। अच्छी बात है, काम करना चाहिए। तो अपना जो गुजारा कर रही हैं कपड़े सी के, तो फ्रेंड उनके लिए ख़ास तौर की वीडियो है कि वो पे जो है अपने पैसे जो है बाहर देती है रिपेयर करने के लिए। वो फिर तंग हो जाती हैं कि वो बार बार मशीन ख़राब होती है, फिर दे के आती हैं, फिर महीने बाद 15 दिन बाद फिर मशीन ख़राब हो जाती है, तो उनके हर महीने बाद उनके रिपेयरिंग पे पैसे लगते हैं। तो फ्रेंड, मैं उन बहनों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि जो तंग है बेचारी, और वो आगे पैसे जोड़ती हैं अपने बच्चों के लिए, तो फिर उनके महीने बाद कोई ना कोई मशीन में फॉल्ट पड़ जाता है और वो बेचारी अपनी मशीनों पे पैसे खर्च करती रहती हैं, सिलाई मशीनों पे। तो फ्रेंड, मैं आज उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ। मैं इसमें आपको बताता हूँ सबसे पहले बात, सिलाई मशीन में इतने ज़्यादा नुकसान फॉल्ट नहीं होती हैं, कुछ चंद ही फॉल्ट होते हैं। जैसे कि मशीन जाम है, मशीन धागा तोड़ रही है, मशीन जंप कर रही है यानी कि टॉप दे रही है, मशीन दाना दे रही है, मशीन कपड़ा नहीं सी रही है। ये चंद फॉल्ट होते हैं जो अक्सर मशीनों में होते हैं, जिस पे लोग जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा देते हैं बार बार रिपेयर करने में। तो फ्रेंड, सबसे पहला मैं कदम जो है ना आपको बताऊंगा, अपनी बहनों को सबसे पहला कदम कि मशीन जाम होने का। अक्सर बहनों की मशीनें जाम हो जाती है तो परेशान होती है बेचारी, दे के आती हैं और उन्हें कपड़े पकड़े होते हैं कपड़े सीने के लिए। वो बेचारी जो हैं परेशान होती हैं, चक्कर लगाती हैं दुकान के, जी होगी मशीन हमारी सही कि नहीं, होगी कि नहीं सही। तो वो उनकी मशीन की जैसे परेशान होती हैं। तो फ्रेंड, मैं उनकी सबसे पहले परेशानी एक हल करूँगा। आस्ता आस्ता मैं स्टेप बाय स्टेप उनको ये फॉल्ट सही करने बताऊँगा, बहनों को अपनी सारी और भाइयों को भी। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये मशीन हमारे पास है, ये जाम है, ये जाम है, इसको हमने इसका रिलैक्स करना है। से हमने इसको जो जाम है इसको हमने रवा करना है मशीन को। ये जाम है बहुत ज़्यादा जो है, इसका चक्का जो जाम है मैं आपको दिखलाता हूँ अभी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ज़ोर लेके जो है ना ये चल रही है, यहाँ तो जाके बिल्कुल ही जाम ही होती है और आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इससे हमने सबसे पहले इसे रिलैक्स करना है, इससे रवा करना है। तो हमने इसे रवा किस तरह करना है, हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे। एक बात, मशीन जाम क्यों होती है, दो बातें इसमें हैं। पहली बात यह है कि मशीन के अंदर ऑयल नहीं आपने दिया है, तो जिसकी वजह से ये जाम हुई है। दूसरी बात, इसमें दो ही फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से मशीन जाम होती है, एक ऑयल की वजह से, दूसरी बात कि इसके शटल में धागा फंसा हो तो फिर जाम होती है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको ऑयल देना बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ ऑयल देना है। फिर उसके बाद हम आपको शटल में से देखेंगे, इसका धागा तो नहीं पता है, धागा शटर साफ़ करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बताते हैं ऑयल कहाँ कहाँ देना है। तो हम ऑयल की जो अपनी शीशी, वो जो अपनी बोतल पकड़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ से ऑयल देते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमने ऑयल कहाँ से देना शुरू करना है। ये आपको सुराख नज़र आ रहा है, आपने यहाँ ऑयल डालना है। ठीक है, ये एक सुराख नज़र आ रहा है आपको, इधर यहाँ ऑयल डालना है। फिर एक सुराख ये आ रहा है, आपने ऑयल यहाँ डालना है। फिर एक सुराख ये है, आपने ऑयल यहाँ डालना है। ये ऊपर वाले सुराख हो गए। ठीक है अपना, एक सुराख ये व्हील के बिल्कुल पास होता है, ये देखें, आपने यहाँ ऑयल डालना है। आपको नज़र आ गया होगा यहाँ, ये देखें, ये ऑयल यहाँ डालना है। फिर उसके बाद आपने गज़ों के जो है इसमें ऑयल डालना है। ठीक है, ये जगह ऊपर वाली सिस्टम की होगी सारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि और कहाँ आपने ऑयल डालना है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे एक है पेच, हमने इसे लूज़ करना है इसके मत्थे का। ठीक है, हमने इसे खोलना नहीं, खाली लूज़ कर लेना है। लूज़ के करने के बाद हमने इसका मत्था जो है इसका उतार लेना। ये देखें, अब हमने कहाँ कहाँ ऑयल डालना है इसके अंदर। यहाँ आप लोग खोलते नहीं हो, यहाँ ऑयल डालते नहीं हैं, तो आपने इसके ये इधर डालना है ऑयल, इसके गज़ों के इधर बुशों में ऑयल डालना है। ठीक है, और इसके पीछे भी एक ये जगह बनी हुई है, देखें, यहाँ आपने ऑयल डालना है, यहाँ डालना है ऑयल। ये ठीक है, यहाँ आपने सारे बुशों में ऑयल डाल लेना है और डालने के बाद आपने इसका जो है दोबारा जो इसका मत्था है वो लगा देना है। मत्था जिससे आपने खोला था उसी तरह लगाना है। पेच हमने खोला नहीं था, इसे लूज़ किया था।
हमने पेज लगाना है, और पेज लगाना नहीं है, पेज लगा था पहले, इसे दोबारा टाइट कर देना है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पे भी हो गया ऑयल, बैक साइड पे भी हो गया, फ्रंट ऊपर भी हो गया। अब हमने एक और जगह पे जहाँ ऑयल देना है, एक ये आपको नज़र आ रही है टिक्की, अक्सर मशीनों में इस तरह की गोल होती है, कहीं दूसरे तरीके से होती है। तो आपने इसको लूज़ करना है, पेज को लूज़ करने के बाद आपने खोलना नहीं है, आपने इसको ऐसे ही ऊपर कर लें, खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नज़र आ रहे हैं अंदर पुर्जे कैन, ये आपने यहाँ भी इसके ऑयल देना है। ठीक है फ्रेंड, सारे पुर्जों में आपने ऑयल दे देना अच्छी तरीके से। ये देखें ऑयल सारी जगह पे हमने दे दिया है। अब ये हमारा ऊपर वाली साइड पे सारी जगह पे ऑयल हो गया, मशीन को दे दिया हमने ऑयल। अब आपने देना है, ये हो गया हमारा काम यहाँ का मुकम्मल। अब हमने फ्रेंड क्या करना है, हमने मशीन को इसके निचले वाले केस से निकालना है बाहर, इसके हेड को। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, हमने इसको मशीन को खोल से बाहर निकाल लेना है, खोल से इसके निचले जो है उसकी कवर से हमने इसका हेड जो है खोल जो है इसको बाहर निकाल लिया है। ठीक है फ्रेंड, अब हमने बताना है आपको कि आपने मशीन को ऐसे लिटा लेना है, और जो आपको मैं दिखलाता हूँ अंदर से क्या हुआ है, आपको पता चल जाएगा सारा कुछ ही। ये देखें धागे, ठीक है, धागे आपने सारे साफ़ कर लेने हैं। साफ़ करने के बाद आपने कहाँ कहाँ तेल देना है, ये देख लें ऑयल कहाँ कहाँ देना है। ये बहुत मेन जगह हैं जहाँ आप लोग देते नहीं ऑयल, जिसके मशीन जो है, ये देखें इसमें जो सुराख नज़र आ रहा है आपको, यहाँ एक सुराख है, ये इसलिए यहाँ सुराख बनाए हुए हैं कि यहाँ बुश है इसके, और हम लोग यहाँ ऑयल देते नहीं हैं। आप मेरी जगह देखी जाए, जहाँ जहाँ मैं दे रहा हूँ ऑयल वो जगह देती है। यहाँ जी देखें, यहाँ से भी इसे आपने देना ऑयल। जहाँ जहाँ इसके बुश बने हुए पेच लगे हुए हैं बुशों के, वहाँ वहाँ आपने कैनों में सारी जो भी लटों में इसके ऑयल दे देना है। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेन जगह हैं यहाँ की, देखें ये मेन जगह है जहाँ ऑयल देते हैं इसके, और आप लोग ऑयल देते नहीं इसे। ठीक है, यहाँ से इसी बुश में देना है लट में, यहाँ से इस लट में देना है। ये देखें यहाँ भी सुराख बना हुआ है, आपने सुराख में थोड़ा ऑयल देना है। ठीक है, और नीचे देखें ये जो आपको शटल का, ये देखें जहाँ धंधे का लट, ये मेन लट जो इसकी है। ठीक है, तमाम जगह पे आपने ऑयल दे देना है जो जो इसकी जगह बनी है, और देने के बाद आपने इसे थोड़ा सा हिलाना है और देखना जो जो जगह वर्क कर रही है उन तमाम जगह। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ आपने देना है ऑयल लाजमी। ये देख लें, ये चीज़ें लाजमी नोट करें। ये देखें सुराख, ठीक है, और ये देखें सुराख, ये बुश, ये लट का बुश, यहाँ लट के, यहाँ वो आगे, ये लट में, ये लट के बुश में, यहाँ पे ऑयल, यहाँ ऑयल, सब जगह पे आपने इतना ज़्यादा तेल नहीं देना है, सिर्फ एक एक ड्रॉप आपने इसमें ऑयल देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड, ये आपके फ्रेंड यहाँ से नीचे सारा ऑयल हो गया है। अब आपने क्या करना है, जो मेन काम है आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना अभी, आपने इसे मशीन को आपके घर में धूप जहाँ आ रही है वहाँ आपने 1 घंटे के लिए इसे रख देना है। ये बात मेरी लाजमी याद रखें, जो मेन काम है वो आपने ऑयल देने के बाद से 1 घंटे के लिए ऊपर रख देना है धूप में। जब धूप इसके ऑयल को लगेगी ना, तो ऑयल फटाफट अंदर जज्ब होगा और हर पुर्जे के अंदर चले जाएगा। जहाँ जहाँ आपका नहीं भी ऑयल पहुँचना वहाँ भी पहुँच जाएगा। पहुँचने के बाद आपने मशीन को 1 घंटे बाद नीचे उतार लेना है। फिर क्या करना है फ्रेंड, खाली आपने कपड़े से ऑयल जो है जहाँ जहाँ लगा नीचे गिरा रहा है वो सारा साफ़ कर लेना, मशीन को सही तरीके कपड़ा मार लेना है और सारा साफ़ कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब हम आपको बताएंगे मशीन आपने चला के देखनी है, अगर रवा हो गई है। अब हमने इसे ऑयल दे दिया है, अब हम इसे 1 घंटे धूप में रख के फिर आपसे मिलते हैं और फिर देखते हैं ये रवा हुई कि नहीं। अगर ये हो गई है तो फिर तो मसला हल हो गया, नहीं हुई तो फिर हम आपको इधर शटर खोल के दिलाएंगे कि इसके अंदर भी हो सकता है धागा फंसा होगा। तो हम इसे पहले धूप में रखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड, धूप हमने 1 घंटे के लिए हमने इसे रख लिया था धूप में, हमारे थोड़ी धूप निकली थी तो हमने धूप में रख लिया। अब हम इसको जो है कपड़ा मार के अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, जहाँ जहाँ ऑयल जो ज़्यादा लगा था वो सारा साफ़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखें इसे अच्छी तरह हमने साफ़ कर लिया है मशीन का। ठीक है, साफ़ हो गई है। अब हमने इसे जो है वो सीधा करना है और देखते हैं चला के कि इसका जो है ये रवा हुई है कि नहीं, या अभी भी जाम है। तो फ्रेंड, ये देखें काफ़ी से रिलीफ मिल गया है।
काफ़ी रिलीफ मिल गया, काफ़ी, यानी कि मेरे हिसाब से 80% जो है ऐसे रिलीफ मिल गया है। ये जो है 80% जो रवां हो गई है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आपको फिर इसका शटर खोल के भी दिखाते हैं कि हो सकता है शटर में भी इसकी आप लोगों ने तेल दे दिया मगर आपकी मशीन जो है से रिलीफ नहीं मिलेगी, ये नरम नहीं हुई, रवा नहीं हुई। तो हम इसको आपको शटर खोल के भी दिखलाते हैं अगर शायद आपके शटर में भी धागा फंसा हो। तो हमें आपके साथ शटर खोल के दिखाते हैं कि हो सकता है आपकी मशीन तेल देने की वजह से रवा ना हुई है, तो आपने शटर भी खोल के चेक कर लेना है। तो मैं आपको शटर खोल के बताता हूँ कि इसका शटर किस तरह खोलते हैं। फ्रेंड, हमने क्या करना है, इसकी पटरी उतार लेनी है पहले। ठीक है, ये हमने इसकी पटरी उतार ली है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके दो पेज आपके शटर के नज़र आ रहे हैं, एक पेज ये और एक ये। हमने ये पेज खोलना है। आपके पास पेचकस होगा, घबराना नहीं है, आपने बड़े आराम से खोलना है, इतने टाइट पेज नहीं होते हैं ये, और ना ही आपने ज़्यादा टाइट कसने हैं। ठीक है, ये पेज खोल लेंगे और हम ये वाला पेज खोल लेंगे। दोनों पेज आपने खोल लेने हैं। फिर कि आगे आपके अंदर वो बाबिन लगी हो, डब्बी लगी, तो आपने वो भी निकाल लेनी पहले। ठीक है, तो पेज हमारे दोनों खुल गए हैं। अब हमने जो है इसके पेज बाहर निकाल लेने, हाथ से पकड़ के निकाल लेंगे हम। ये हमारे दोनों पेज निकल गए हैं फ्रेंड। तो अब हमने जो इसका ये है ना, ये बाहर निकाल लेना है। तो फ्रेंड, ये हमारा ये शटल बाहर निकल गया। अब हमें इसे खोलना है और इसके अंदर अक्सर धागा फंसा होता है। तो खोलना हमें किस तरह है, पहली बात मेरी ये याद रखना वहाँ बहनें और भाई, कि आपने जिस तरह खोलना है, आप क्योंकि नए बंदे हैं और आपको पता नहीं इसके बारे में, तो आपने जो सी चीज़ जहाँ खोलनी है वहीं वापस रखनी है। पहले मिक्स नहीं करना है, जिस तरतीब से खोलेंगे तरतीब से, उस तरतीब से आपने रखना है इसे। तो पेज हमने इसका खोल लेना है सबसे पहले, जो एक पेज इसका लगा था साथ में। ठीक है, ये हम खोल लेंगे शटल का, और ये हमने पेज रख दिया। ठीक है, यहाँ इसके बाद हमारे पास ये आती है इसकी पतरी, ये हमने यहाँ रख दी। पतरी के बाद हमारे पास ये एक और आती है गोल रिंग, ये हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब जो ये देखें, ये जिस तरह आपने खोला है आपने वापस उस तरह ही फिट करना है। तो ये देखें, आपको नज़र आ गया अंदर क्या सिस्टम बना हुआ है। ये देखें, ये धागे, और वो देखिए कुछ धागा और फंसा हुआ है ये। तो जिसकी वजह से ये देखें, जिसकी वजह से मशीन जाम होती है। ये चीज़ें हमने इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना, कपड़ा मार के कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे और फिर हम फिट करेंगे। तो फिट करने से पहले हमने इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अगर आपके पास टेस्टर या कोई चीज़ है तो ये देखिए मेरी बहनों और भाइयों, आपने इसके कॉलर में, ये इसकी कॉलर नज़र आ रही है, इसे ऐसे ऐसे करके साफ़ कर लेना सारा। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी मेरी बहनों और भाइयों, लेकिन आपने ये वीडियो तरीके से देखनी है तो आपको हर चीज़ से समझ लग जाएगी। ये देखिए सारा इधर की मैल जो है ना, आपने सारी साफ़ कर लेनी है। मैल धागा सारा साफ़ करना है रिंग का। ठीक है, जहाँ इसने चलना है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये हम सारा साफ़ कर लेंगे। करने के बाद हम आपको मिलते हैं, साफ़ कर लें हम इसे। तो फ्रेंड ये सारा हमने सारा साफ़ कर लिया। ये देखें, अब हम इसे फिट करेंगे। धागा आपने देख लिया जो निकला है, जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम ख़राब हुआ है और मशीन जाम हुई है। तो फ्रेंड, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। तो फ्रेंड, ऑल पे भी क्लिक कर दे करें। ऑल पे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो ऑल पे क्लिक करने का ये होता है फ़ायदा कि जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे ना, तो फ्रेंड आपको हमारा नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो देख सकेंगे आराम से। तो ये फ्रेंड, अब हमने इसे फिट करना है। तो हमने सबसे पहले जो चीज़ एंड में खोली थी सबसे पहले फिट करनी है, यानी कि उल्टा करना है सारा सिस्टम। जो हमने सबसे पहले खोली थी वो सबसे एंड में फिट करनी है, और जब से सबसे एंड में शुरू की एक फिट की खोली थी वो सबसे पहले। ठीक है, ये हमने ऐसे खोला था। उसके बाद हमने ये रिंग खोला था। रिंग ये हमने लगा देना है। ठीक है, रिंग की एक और बात बताता हूँ आपको मैं, कि ये देख लें, यहाँ से जो है बिल्कुल ठीक है, प्लेन है, और यहाँ से थोड़ा रिगड़ा हुआ है। जो रिगड़ी वाली साइड वो हमने बाहर आती है। कईयों का दोनों ही रिगड़े होती हैं, उनकी खैर होती है, वो जहाँ मर्जी घुमा के लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जिसकी साइड एक साइड रिगड़ी हुई है वो उसने अपनी साइड पे से लगाना है। ये दोनों चीज़ें लग गई है। अब हमने खाली एक चीज़ हमारी पतरी रह गई, ये चांद पतरी। तो ये हमने रखनी है पेज के वहाँ, और पेज लगा लेना है। पहले हम पेज लगा लेंगे, फिर से सेट कर लेंगे।
क्योंकि इसने हिलते रहना है, इसके कोई। ठीक है फ्रेंड, हमने ये पेज से हल्का कस लिया और ये देखिए हमने पतली जो है ये दोनों जो इसकी जो निकली हुई पिन है उसके एक इधर पिन और एक इस पिन के यहाँ हमने इसे लगा देना है। पतली का खाली काम है ये अगली पतली को रोकना, और कोई काम नहीं पतली का, कि अंदर जो पुर्जे हमने लगाए हैं उसको रोकना, ये अपनी जब रुके रहें। ठीक है, हमने ये पेज कस लेना है। इतना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपने, नॉर्मल जितना है उतना टाइट कर देना है। ठीक है फ्रेंड, अब आप इसमें तेल नहीं डालना है, आपने को तेल डाल दिया तो आपके सारे कपड़ों में निशान आएगा, हर चीज़ में तेल आपने भी नहीं डालना है। और तेल डालना हो तो फिर पहले तेल डाल के साफ़ कर लें, लेकिन दोबारा फिर मैं ही कहूँगा तेल ना डालें इसमें, इससे सीधा चलाएं, नहीं तो आपके कपड़ों में निशान पड़ेगा और जब भी आप नए कपड़े किसी करेंगे उनके धागे में निशान आएगा, फिर वो आपको कंप्लेन होगी। ठीक है फ्रेंड, अब हमने इसे फिट करना है, तो फिट करना किसी तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से फिट करना है। हेड हम आगे कर लें दोबारा। तो फ्रेंड हमने हेड जो रख लिया है, अब इसमें जो काम है ना मेन वो आप समझ लेंगे तो आपका सारा मसला हल हो गया। ठीक है, इसको फिट करने का सबसे जो काम जो होता है ना मुश्किल ये होता है कि लोग घबरा जाते हैं कि अंदर फिट नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, ये आपके अंदर नज़र आ रही लड़ के साथ जो पुर्जा नज़र लगा हुआ है, आपने इसे इस साइड पे कर देना है। इस साइड पे कर दें या इस साइड पे कर दें, इस साइड पे करेंगे तो वो नीचे आ रही है सुई आ रही है, आपने इस साइड पे कर देना है। आपने पुर्जा इस साइड पे कर दिया और अंदर देखें ये जो है ना पुर्जा, आपने इसे अगर जो आप इधर करके फिट करेंगे ना तो फ्रेंड ये कभी नहीं अंदर जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना मेरी बहनों और भाइयों मेरे। तो आपने इसे इधर ऐसे रखना है, वो वाला पुर्जे का मुंह इधर को और इसका मुंह यहाँ को यूं। ठीक है, ये आमने सामने रखने, एक का मुंह इधर और उसका वाला मुंह यहाँ आएगा। जब हम इसे ऐसे आराम से फिट करेंगे ना यूं करके देखें तो ये अपनी जगह पे आराम से ये देखें फिट हो गया। बस यही बात आपने नोट कर लेनी है, तो ये आप बड़े आराम से फिट कर लेंगे, नहीं तो घुमाते रहेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, अब हमने ये इधर फिट कर लिया है, इसके पेज हम लगा लेने हैं। और पेज हमने पहले ऐसे पेज हम जो हमारे ये पड़े हुए हैं पेज हम इसके हल्के हल्के पहले कसेंगे हाथ से। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो लाइक कर दे करें, वीडियो लाइक हर वीडियो में मैं कहता हूँ वीडियो लाइक करने से आपके पैसे नहीं कटते, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लूँ क्योंकि मैंने पेज जो कसना है। तो आप कह रहे होंगे कि आज हमने जो है कहीं मशीन जो है कहीं और सारी खोली हुई है, तो इसलिए मसला हो रहा है। हमारे जो दुकान का शॉप नहीं ये अपने पेज से दोनों जो है ना बराबर कसने हैं, लूज़ नहीं हमने छोड़ना है। ये पेज दोनों बराबर कसने हैं हमने, एक पहले नहीं ज़्यादा टाइट कर लेना है, दोनों को बराबर टाइट करना है। ठीक है फ्रेंड, ये बात याद रखनी है आपने। जो मेन काम था जो मैंने आपको बता दिया इसको फिट करना, इसको इसके अंदर फिट करना ही सबसे मेन काम था। वहाँ अक्सर लोग फंस जाते हैं और कहते हैं ये कि अंदर जा रहा नहीं है, ये अपनी जगह फिट नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, हमने दोनों बराबर पेज कस ली, तो हम थोड़ा थोड़ा से टाइट कर लेंगे क्योंकि ये देखें। ठीक है, ये हमने टाइट कर लिया, ये देखें लो ये तो भाग रही मशीन, वैसे भी मैंने इसे घुमा के चेक किया है। तो अब मैं इसे सही करके इसका हेड आपको दिखलाता हूँ कि हमारी मशीन कैसे चल रही है। तो फ्रेंड इसकी पटरी जो हमने इसकी पटरी जो है वो खोली थी वो लगा लेंगे सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड, अब हम आपको इसको चला के चेक कराते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। मैं ज़रा थोड़ा सेंटर में हो जाऊँ। तो ये देखें कमाल की भाग रही है मशीन। ये तो आप ही जो है, मैं ऐसे क्या कहूँ, थोड़ा कैमरा में पीछे करके बताता हूँ। ये देखें आप ही रिड़ी जा रही है हल्का सा। ये देखें फ्रेंड, मैंने आपको हर वीडियो बताता हूँ उसमें मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ये नहीं कि तस्वीरों से बताता हूँ। मैंने जो भी वीडियो बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, उसमें कोई हेर फेर नहीं बताता हूँ। और हर वीडियो मेरी कोशिश होती है फ्रेंड, मेरी पूरी कोशिश होती है आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और ज़्यादा ब्रीकी की चीज़ नहीं, जो आप आसान तरीके से समझें उस तरीके से आपको समझाऊँ। तो फ्रेंड ये देख लें, ये हिल रही नहीं थी मशीन और ये देख लें अब दौड़ी जा रही है, बिल्कुल रवा हो गई है। तो दोस्तों वीडियो का फिर एंड में मैं कहूँगा कि वीडियो देख के लाइक लाजमी कर दे करें। तो अपने दोस्तों को भी मेरा चैनल बताएं कि मैं इसमें आपको काम सिखा रहा हूँ, ये काम और अच्छा काम सिखा रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे काम तो सिखाने वाले बड़े आपको बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे सही तरीके से काम कोई नहीं बताता है। 90% जो है इसमें सारा जो है फ्रॉड ही चल रहा है, कोई सही तरीके से बताता नहीं है। तो फ्रेंड वीडियो मेरी मुकम्मल हो गई है, तो अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को इजाज़त दें और कमेंट्स में बता दें आपको वीडियो कैसी लगी है। तो अपने दोस्त को इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।